हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अंगराज खंड। मैं हरप्रीत सिंह। आज हम आपको बताएंगे 3 टाइप्स ऑफ एल्बो, यानी कि टोमाहॉक एल्बो, स्पेयर एल्बो और स्लैश एल्बो को आप अपनी स्ट्रीट फाइट्स में या फिर अपने प्रोफेशनली अगर आप करते हैं तो आप इसे कैसे चला सकते हैं, बड़ी आसानी से आप कैसे सीखेंगे कि आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ही मिनटों में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि स्पेयर एल्बो को किस प्रकार चलाया जाता है। स्पेयर एल्बो अधिकतर फेस में, चेस्ट में और सोलर प्लेक्स में चलाया जाता है, पर मैं उससे पहले आपको बता दूं कि एल्बो एक शॉर्ट रेंज गेम है। आप उसको अपने रेंज में, अपने ओपोनेंट के होने पर ही, जैसे मैं इतने रेंज में खड़ा हूं तो तभी मैं इन पर चला सकता हूं। अगर आप इतनी दूर खड़े हैं, पंच क्या आप ऐसे दूर से चला लेते हैं, किक आप चला लेते हैं, आप चला सकते हैं, पर क्या एल्बो के लिए आपको शॉर्ट रेंज होना होगा, आगे पीछे हट कर ऐसे कर मारना होगा। खड़े खड़े आप एल्बो, आप सोचेंगे अब इतने दूर है तो एल्बो का रेंज ही नहीं। देखिए मैं अगर फुल पावर से चलाता हूँ क्योंकि वो मेरे रेंज से बाहर है। आपको उसके लिए आगे बढ़ना होगा, ऐसे निकलना होगा या फिर ऐसे आगे बढ़ना होगा, तभी आपका स्पेयर एल्बो या फिर कोई भी प्रकार का एल्बो काम करेगा। तो ये बात अपने ध्यान में ज़रूर रखें। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले स्पेयर एल्बो चलाना बताता हूँ। स्पेयर एल्बो चलेगा इस हिस्से से, आप इसे चेस्ट, सोलर प्लेक्स या फेस पर भी चला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ चला रहा हूँ इस जगह से, आपके पैर को ट्विस्ट करने से आपके एल्बो में फोर्स आएगा, थोड़े हाथों की लंबाई भी बढ़ेगी। देखिए मैं अपने शोल्डर को बाहर निकालता हूँ और चलाते समय अपने चीन को थोड़ा नीचे रखता हूँ ताकि आप चलाओ और आपका फेस खुद का सेफ रहे। जरूरी नहीं है कि आपका अटैक लगे ही लगे, और आपको अपने डिफेंस पर अधिकतर ध्यान देना होगा। जैसे कि आप सेल्फ डिफेंस बोल कर सीखते हैं, पर डिफेंस पर कोई ध्यान देता ही नहीं, इसलिए मैं डिफेंस पर भी ध्यान दे रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5, मैं आगे इसलिए बढ़ रहा हूँ क्योंकि एल्बो एक शॉर्ट रेंज गेम है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको आगे पीछे होकर पैर की ट्विस्टिंग कर कर इसे चलाना होगा। तो इस जगह से इसे आप सोलर प्लेक्स में जितने झटके से मारोगे, और चलाने में बहुत आसान है। जैसे आप ब्लॉक रखते हो किसी भी बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग वगैरह का, तो यहीं से भी आप अपने एल्बो को बाहर खींच सकते हो, ट्विस्टिंग करके और लंबा चलता है। इसे बहुत ही आसानी से आप यूज़ कर सकते हो अपनी स्ट्रीट फाइट्स या प्रोफेशनल फाइट्स। तो अब हम आपको बताएंगे कि स्पेयर एल्बो को पैड्स वगैरह में कैसे चलाएंगे ताकि आपको फेस का, अपनी बॉडी का भी एम समझ में आए। पैड्स हम हो सकता है आपसे कुछ अलग तरीके से पकड़ते हो, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, पर हम आपको बता रहे हैं उस पर ध्यान दें। ठीक है, जैसे मैंने फेस पर चलाने की प्रैक्टिस करनी है तो किस प्रकार आप चलाने की प्रैक्टिस, 1 2 3 4, अपने हाथों को और अपने शोल्डर इसको बाहर निकालना, शोल्डर को थोड़ा सा, और अपने पैर को ट्विस्ट कर ताकि इस जगह अच्छे से आपके पैर चल सके और आपके पैर अच्छे से वर्क भी करें। अब मैं देखिए आपको बता रहा हूँ कि चेस्ट पर अपने इस पेयर एल्बो को कैसे चलाएंगे। जैसे आप चेस्ट पर रखिए, जैसे चेस्ट पर रखा है तो इस प्रकार चला रहा हूँ अपने चेस्ट पर। आप समझ जाइए कि चेस्ट पर हिट कितना जोर हो रहा है। देखिए मैं यहीं से चला रहा हूँ, ये कोई हल्के तो नहीं है, 60-70 के जिनका भी वजन है। तो देखिए कितना प्रेस पड़ रहा है, पैड पकड़ने के बाद भी यहीं से मैं चला रहा हूँ, सिर्फ आगे बढ़ा और ऐसे मारा। तो सोचिए अब किसी नॉर्मल आदमी को आप प्रैक्टिस करने के बाद मारेंगे तो कितना छूट लगेगा। और बाई चांस अगर सोच लिया आपको सोलर प्लेक्स से मारना है, सोलर प्लेक्स ये हिस्सा होता है जहाँ पे कलेजा होता है, तो आपको वहाँ पे बहुत चोट लगती है, बहुत ही कमज़ोर हिस्सा होता है। अपर कट, उसमें जब कोई मारता है तो बहुत जोर लगता है। तो स्पेयर एल्बो भी कुछ उसी प्रकार का काम करता है, तो आप ध्यान दें। जैसे स्पेयर एल्बो मैं यहाँ चला रहा हूँ, 1, ठीक है, 2, यहाँ पे 3 4 5, पैर की पोजीशन लगभग वैसे ही रहती है। अब आगे बढ़ते हैं तो आप इसे ट्विस्ट नहीं कर सकते, इस पैर से ट्विस्ट करना आसान रहता है। तो आप ध्यान दें कि किस प्रकार से मैं चला रहा हूँ। ठीक है, इसे हल्का क्रॉस करके मारने से आपको और प्रेशर बढ़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ टोमाहॉक एल्बो। जैसे कि आपने देखा होगा ऐसे उछल कर मारते हैं या फिर ऐसे सीधा नाक पर मारा जाता है इस चीज़ को। तो आप कैसे चलाएंगे, ये स्ट्रीट फाइट में लौंडे चलाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि एक ही में गिर जाएगा, और ये सही में ही पंच से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको बता दूं कि बॉडी का सबसे जल्दी हार्ड होने वाला हिस्सा यही है, एल्बो ही। आप इसे जल्दी सीजन जितना भी करोगे, जितना जल्दी सीजन करने की कोशिश करोगे उतना जल्दी सीजन हो जाएगा। आपको इसमें परेशानी या फिर उतना चोट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे मीट का हिस्सा बहुत होता है और यहाँ की हड्डियाँ भी मोटी होती है, तो आपको सीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। तो देखिए मैं टोमाहॉक एल्बो बता रहा हूँ। टोमाहॉक एल्बो चलाया जाता है इस हिस्से से, एक कोहनी से नहीं चलाया जाता है। अब ये बिल्कुल ना सोचे कि ये नोकीली हिस्से से मैं मार रहा हूँ, आपको मारना है इस हिस्से से। इस हिस्से को आपको पैड में, फिर पेड़ में और पंचिंग बैग वगैरह में आपको मार कर इसे हार्ड करना होगा। पेड़ में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुआ थाई अधिकतर पेड़ वगैरह में नेचुरली वो प्रैक्टिस करते हैं। तो आप जब से ध्यान दें, इसे मारना है नाक पर, या तो आप इसे सर पर मार सकते हो, नाक पर मार सकते हो, या फिर आप इसे चेस्ट पर भी मार सकते हो। और अगर बॉडी का पोजीशन अच्छा है तो आप इसे गर्दन के बीच में भी, इस जगह पर भी हिट कर सकते हो। जैसा आपको सिचुएशन लगा वैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि टोमाहॉक को आप पैडिंग में किस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। तो ध्यान दें,
टॉमाहॉक अधिकतर चलता है सर पर, नाक पर और चेस्ट पर। सोलर प्लेक्स में चलाने का मौका बहुत ही कम मिलेगा आपको, तो अधिकतर आप फेस पर ही चलाएंगे। फेस में आप ऐसे हिट कर भी मार सकते हैं, उस पर हाथ रख कर या उछल कर भी उसके नाक पर मार सकते हैं। और आपकी जंपिंग अच्छी होनी चाहिए और ये चीज़ आपकी परफेक्ट लगनी चाहिए। मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ कि इस कोनी से नहीं मारना है, ये हार्ड नहीं होती है जल्दी। इसे हार्ड करने के लिए आपको सालों की प्रैक्टिस लगेगी। मरवाएंगे अगर आप मारेंगे तो आप खुद ही मरवाएंगे, तो सीधी सी बात है। तो आपको इस समय वाइब्रेशन हो सकता है जॉइंट जो है और टूट भी सकती है, तो इस हिस्से से मारना है, आप याद रखें। तो देखिए टॉमाहॉक है, मैं ऐसे चला रहा हूँ, ये चीज़ हिस्सा, ये हिस्सा उस पर मार रहा है, ठीक है। ये हिस्सा ऐसे मार सकते हैं। अगर आप उछल कर मारते हैं तो ये हिस्सा लगेगा फेस पर। देखिए आपको चेस्ट पे चलाना बता रहा हूँ, चेस्ट पे चलाना है आपको इस हिसाब से। अब इसे चेस्ट पर भी चला सकते हैं। इसे हल्का सा बॉडी को बाहर निकालो ताकि आपको चलाने में कंफर्टेबल रहे, क्योंकि आप सट कर मारेंगे तो ऐसे प्रेशर नहीं बनेगा। हल्का सा अपने पैर को इस तरफ निकालें और इस तरफ हिट करें ताकि आपको चलाने में बहुत आसानी हो। आप सर पर भी चला सकते हैं। सर पर मैंने आपसे बता दिया, सर पर चलाएं या उसके नाक पर चलाएं, वो आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का डैमेज करना चाहते हैं सामने वाले को। अब मैं तीसरा और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण एल्बो बताऊंगा, स्लैश एल्बो, जिसे हम साइड एल्बो भी कहते हैं, जो हम ऐसे चलाते हैं। मैंने देखता है अधिकतर चूतिए जैसे तैसे ऐसे ऐसे करके मारते हैं एल्बो और अपने चेस्ट पर ही चलाते रहते हैं। मैं उन्हें बता दूं कि साइड एल्बो अधिकतर फेस में ही चलाया जाता है। स्लैश एल्बो भी बोलते हैं क्योंकि ये सन करके चलता है, पास से ही चल जाता है कि आप किसी से बात कर रहे थे, उसके चेस्ट पर हाथ रखा, आप कहीं से चला सकते हो उसके फेस पर, ठीक है। तो आपको उसे चलाने में एकदम भी दिक्कत नहीं। ये सब एल्बो क्या है, थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल लगता है कि इसे निकालना है और ऐसे मारना है, थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता है। सीखने में थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी आपको। तो इसमें कंफर्टेबल आराम से आप सीधा सीधा खड़े ऐसे आए, यहीं से चला दिया अपने एल्बो चेस्ट पर, यहाँ से फेस में चला दिया। तो अपने शोल्डर के हिसाब से उठाना, जब आप फेस पर चलाओगे तो आपको एकदम बॉडी कंफर्टेबल रहेगी। ध्यान से देखो, मैं ऐसे उठा रहा हूँ और अपने हाथों को आराम से इस जगह पार कर रहा हूँ। मैं ऐसे अंदर नहीं घुसा रहा हूँ और ऐसा फंसा नहीं रहा हूँ खुद। लोग यही गलती करते हैं, अपने हाथों को ऐसे फंसा कर बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं, टेढ़े मेढ़े कर देते हैं और साले टूंडे हो जाते हैं। टूंडे करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप एकदम कंफर्टेबली इसे चला सकते हो। बहुत ही आसान है चलाने में और सीखने में भी। इसे भी इस हिस्से से ही आपको चलाना है कि हाथ का इस हिस्सा है, आपको इस जगह से चलाना है। देखो मैं कितने आराम से कंफर्टेबली चला रहा हूँ। नीचे चलाना तो नीचे चलाओ, फेस पे चलाना है तो फेस पे चला सकते हो आप, जैसे मैं दोनों हाथ चला रहा हूँ। आप ध्यान दें मेरे पैरों पर भी, क्योंकि आपको फोर्स भी बढ़ानी है और हल्की इसकी रेंज भी बढ़ेगी। रेंज मतलब मेरे कहने में लंबाई बढ़ेगी। जैसे हम पंच चलाते हैं, ट्विस्ट करते हैं, हाथ लंबा होता है, तो एल्बो में भी हल्का सा फर्क तो पड़ता ही है। तो आप ध्यान दें, मैं एल्बो भी ट्विस्ट कर रहा हूँ। पैरों को जैसे हम पंचिंग में ऐसे ऐसे करके ट्विस्ट करते हैं, वैसे आपको एल्बो को भी ट्विस्ट करना। आप जरूरी नहीं कि राइट साइड से लड़ रहे तो वैसे ही चलेंगे, लेफ्ट साइड से भी चला सकते हैं। 1 2 3 4 चलाने में एकदम कंफर्टेबल है ये। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि अगर आप लेफ्ट साइड से खेलते हो तो आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे। चेस्ट में आप तब चला सकते हैं जब ओपोनेंट इस हिसाब से आप खड़ा है, या फिर इस हिसाब से आप खड़ा है तब आप चेस्ट पे चला सकते हो, या फिर वो इस प्रकार से अगर खड़ा है और आपको इस तरफ निकलना होगा, उसकी बॉडी से पूरा बाहर निकलना हो, अपने पैर को इस तरफ ला के तब आप चेस्ट पे चला सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि पैर का कॉम्बिनेशन किस प्रकार का। आप सोचेंगे कि खड़े खड़े मैं चला लूँगा, एक पंच नहीं है कि आप कहीं से भी चला लें। पंच किसी भी हिसाब से ऐसे ऐसे जैसे भी चला सकते हैं, पर एल्बो के लिए आपका एक फिनिशिंग आना पैर का, तो इसके लिए आपका बॉडी लैंग्वेज होना बहुत ही ज़रूरी है। कि अगर आप इस प्रकार से नहीं निकल रहे तो आप सीधी चेस्ट में आप ऐसे खड़े खड़े आप ऐसे करके मारोगे भी तो मुझे नहीं लगता कि उतना प्रेशर पड़ेगा। अगर कोई जिंदर है जिसकी इतनी चेस्ट निकली हुई है, उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा उसे, लगेगी चोट पर उतना नहीं लगेगा कि वो गिर जाए। और आप अगर इस तरह से निकल कर मारते हो तो उसे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक तो आप जगह ले रहे हैं और आपको एक फोर्स मिल रहा है, अपने हाथों को रूम मिल रहा है चलाने के लिए। तो अब हम आपको पैड पर चला कर दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने साइड पे पैड रखा है, इस जगह पे समझ लीजिए फेस है, तो इसमें फेस पर ही मैं चला रहा हूँ। ये चला फेस पर, इस तरफ 2 6 3 4, तो ये फेस पर हो गया। चेस्ट के लिए आपको ऐसे पैडिंग करनी है तो आप ऐसे रख कर भी पैडिंग कर सकते हो कि अपने आप पैर को इस तरफ निकाला, आप ऐसे चला रहे हो, फिर ऐसे खड़े हुए तो इधर निकाले, फिर इधर चलाए। तो आपको पैर और स्टांस चेंज करते रहने होंगे, तभी आपके एल्बो सही चल पाएंगे। तो जिन्होंने अभी ये वीडियो को पसंद किया उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें कि हमारी वीडियो कैसी बनी, अच्छी बनी, बुरी बनी है।